अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो मेरी प्यारी प्यारी किचन क्वीन सब आ जाएं। आपके साथ मैंने शेयर करना है कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल के हवाले से। मैं जो है ना आपको भी मैं चाहती हूँ कि आप भी उन टिप्स एंड ट्रिक्स पे अमल करें। तो सबसे पहले ये जो केक कट करने लगे हैं हम, वो है जी मेरा 1K सेलिब्रेशन एंड 4K आवर वॉच टाइम सेलिब्रेशन, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की करम नवाजी से और आप किचन क्वींस, आप बहनों की सपोर्ट की वजह से मैंने जो है ना विद इन 8 डेज़ मैंने जो है ना अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मुमकिन किया है। सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह से मेरे इतने व्यूज़ आए कि उन व्यूज़ की वजह से मेरा वॉच टाइम भी इंक्रीज़ हुआ। 4000 आवर से भी इंक्रीज़ कर गया मेरा वॉच टाइम 8 डेज़ के अंदर अंदर। और सब्सक्राइबर्स भी माशाल्लाह 1600 हो गए, 1K से भी तजावुज़ कर गए। तो अब माशाल्लाह 2K होने वाला है। तो मैं लेट हो गई हूँ, लेट मैं इस वजह से केक कट कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं करने क्या लगी हूँ, मैं ना केक के ऊपर 1K लिखवाना भूल गई। तो फिर मैं सोचने लगी कि कैसे जो है ना 1K लिखा जाए। तो मेरी बेटी ने मुझे याद करवाया कि मम्मा आपके पास स्प्रिंकल्स पड़े हुए हैं, आप उसी से कुछ कर लीजिए। तो मैंने कहा वेल डन, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। इस वक्त मेरे पास स्प्रिंकल्स के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर उसी से ही मैंने टूटा फूटा 1K लिख दिया, ताकि जो है ना वो दिल को तसल्ली हो जाए कि केक कट किस लिए कर रहे हैं ना। इसके ऊपर लिखा होगा तो याद रहता है ना कि 1K सेलिब्रेशन है। तो चलिए जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। क्या गलतियाँ मैंने की और क्या गलतियाँ मुझे नहीं करना चाहिए थी, क्या सीखा मैंने यूट्यूब से, ठीक है ना। हर गलती से इंसान सबक हासिल करता है। मैंने भी सबक हासिल किया बहुत ज़्यादा और उसका मुझे फल भी मिला। तो आप सारी बहनों को जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको आज मैं गाइड करूँगी, क्योंकि मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टली आपको बताऊँगी जनाब। 4 साल पहले मैंने अपना एक चैनल बनाया था कुकिंग विद किड्स फूड सीक्रेट्स के नाम से, जो शायद आपकी नज़रों से कभी गुज़रा हो, कभी कोई वीडियो आपकी नज़र से गुज़री हो। तो मकसद ये था कि उसके ऊपर मुझे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था जो है ना वो चैनल कैसे बनाते हैं, उसकी एसईओ भी कोई चीज़ होती है। 2 साल के बाद मुझे पता चला कि एसईओ भी करते हैं, ठीक है ना। टाइटल कैसे लगाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है और टैग्स कैसे लगाने हैं, टैग्स होते क्या हैं, नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैं बस काम कर रही थी, मुझे बस ये था कि वीडियो डालनी है और व्यूज़ आने हैं, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मेरे 2 साल 2.5 साल ये ज़ाया हो गए। फिर आहिस्ता 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 मैंने टेक चैनल्स की वीडियोस देखनी स्टार्ट की। तो मुझे इन चीज़ों का भी पता चला कि एसईओ भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। बहरहाल फिर मैंने सीरियसली उस पर काम करना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आते थे, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। वो गलतियां आपने नहीं करनी। अच्छा, ये जो चैनल है ना किरण कुकोलॉजी, ये मैंने 3.5 महीने पहले स्टार्ट किया था, ठीक है ना। 3.5 महीने पहले स्टार्ट किया था और माशाल्लाह 3 महीने तक मुझे 100 व्यूज़, 150 व्यूज़, 200, 250 जो मैक्सिमम मेरे व्यूज़ थे किरण कुकोलॉजी पे 3 माह पहले, वो 500 थे। 500 से ज़्यादा मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी कुकिंग विद किड्स से मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा था। फिर अचानक शब बारात की रात थी, तो पता नहीं अल्लाह ताला को मेरे पे जो है ना वो रहम आ गया। मेरी दुआएं रंग ले आई, मेरा रोना, मेरा जुनून, मेरी लगन, कि शब बारात की रात से ना मुझे व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए। और मेरे जो 500 वाले व्यूज़ थे ना, जो 100-150 वाले व्यूज़ थे, वो 1K में कन्वर्ट हुए, फिर 2K में कन्वर्ट हुए, फिर 3K में, 4000, 5000, 6000, 10,000। जब 10K पे पहुंचा ना, तो मेरी एक समय बेहोश होने वाली हो गई कि ये कैसे, क्या ये दिन मैं देख पाऊंगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी मेरे साथ हो सकता है। मैं 4 साल से इंतज़ार कर रही थी इस दिन का कि कभी मेरे व्यूज़ के साथ K लग जाए, 1K ही लग जाए। तो 1K तो छोड़ के 2K, 3K, 4K, 10K, 15K, 20K, 30K, अब 30K से भी जो है ना प्लस मेरे व्यूज़ आना शुरू हो गए। मैंने अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। मैं बार बार पागलों की तरह YT स्टूडियो ओपन करके देखती थी, बार बार देखती थी कि ये मेरा ही चैनल है, ये मेरे ही व्यूज़ हैं, कहीं ये गायब तो नहीं हो गए, ये थोड़ी देर बाद डिसअपीयर तो नहीं हो गए। नहीं, वो मैं पागलों की तरह देख रही थी और मैं अपनी फैमिली को बता रही थी कि ये देखो ये हो क्या रहा है। मैं 4 साल से इंतज़ार किया। अच्छा, बहरहाल मैं अब आपको बताती हूँ, खुशी से मैं पागल हो रही हूँ, मैंने क्या गलतियाँ की जो आपने नहीं करनी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो चैनल बनाया है, कभी भी आपने अपने चैनल के बारे में किसी को नहीं बताना कि मैंने चैनल बनाया है, उसको देखें। आपने अपने चैनल का लिंक शेयर नहीं करना, ना फेसबुक पे, ना इंस्टा पे, इवन के व्हाट्सएप पे भी नहीं करना। आपने अपनी फैमिली को भी नहीं बताना, अपने दोस्तों को भी नहीं बताना कि हमने कोई चैनल बनाया है, तो प्लीज़ उसको देखें।
ठीक है, ये गलती आपने नहीं करनी। दूसरी गलती, आपने जो है ना वो टाइटल, टैग और सब्सक्रिप्शन यानी एसईओ आपने ज़बरदस्त किस्म की करनी है। अगर आपको नहीं आती ना करनी तो पहले आप टेक चैनल्स देख लीजिए, किसी भी भाई का टेक चैनल देखिए, सीखिए, एसईओ करना सीखिए। उसके बगैर आपका जो नए यूट्यूबर्स हैं ना उनको एसईओ की बहुत ज़रूरत होती है, फिर जिनके मिलियंस में चले जाते हैं उनको फिर एसईओ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो बिगनर्स हैं ना, मेरी तरह आपकी तरह, उनको एसईओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ काइंडली एसईओ जो है ना सीखिए, कीजिए। कम से कम 5000 वर्ड्स की जो है ना डिस्क्रिप्शन में जगह है, इजाज़त है। आप कम से कम 1000 वर्ड्स तो लिखिए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या गलती नहीं करनी, आपने कभी भी अपना वॉच टाइम बाय नहीं करना, आपने कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स बाय नहीं करने। आप वेट कीजिए, आप मेहनत कीजिए। और दूसरी बात जो मैंने किया कि मैंने ये नया चैनल कैसे बनाया, क्या आइडिया मेरे पास आया। मैं मेरे टेक भाई हैं, उनका चैनल देख रही थी तो उनकी एक वीडियो मेरे सामने आई, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपका पुराना चैनल नहीं चल रहा, आप स्टिल मेहनत कर रहे हैं, आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो उसको छोड़ दीजिए, एक नया चैनल बनाइए। पहले तो मैं ये बात सुन के ना एकदम से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि यार 3 साल से काम कर रही हूँ, 4 साल होने वाले हैं, 1K वीडियो से ज़्यादा मेरे कुकिंग विद किड्स पे, फूड सीक्रेट्स पे हो गए हैं, तो मैं कैसे उसको छोड़ दूँ, मैं अपनी सारी मेहनत ज़ाया कर दूँ। मैंने बहुत दिन सोचा, मैंने महीना सोचा उसके ऊपर। जब मुझे नहीं कोई अपना जो है ना रिस्पॉन्स मिला पुराने चैनल पे, फिर मैंने अल्लाह का नाम लेकर जो है ना किरण कुकोलॉजी के नाम से एक नया चैनल बनाया। लेकिन मुझे जो है ना अच्छा बेहतर रिज़ल्ट मिला कुकिंग विद किड्स की निस्बत, मुझे किरण कुकोलॉजी पे अच्छा रिज़ल्ट मिला। मेरे जो है ना कुकिंग विद किड्स पे 50 व्यूज़ तक भी नहीं जाते थे, बहुत मुश्किल से 50-60 व्यूज़ होते थे, बस वहीं पर जाके रुक जाता था क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की हुई थी उस पर। बहरहाल किरण कुकोलॉजी जब मैंने स्टार्ट किया 3 माह पहले, तो उस पर मुझे 100, 150, 250, 300 व्यूज़ आने लगे, 500 तक भी चले गए और मैं उसी में इतनी खुश थी कि शुक्र है 50 से ऊपर तो गया ना। फिर एक दिन, ये अभी पीछे रिसेंटली शब बरात गुजरी है, आप यकीन कीजिए शब बरात से लेकर अगले 8 दिन के अंदर अंदर मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, बल्कि तजावुज़ कर गए 1K से, अब 2K होने वाले हैं अल्लाह की करम नवाई से, आप बहनों की सपोर्ट से। और फिर वॉच टाइम भी मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह 4000 घंटों से भी ऊपर चला गया। मैं तो खुशी से मैं सो ना पाऊँ, मैं बार बार देखूँ ये हो क्या रहा है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी, अगर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा तो आप उसको जो है ना फ़िलहाल स्टॉप कीजिए, उस पर भी काम कीजिए, लेकिन एक नए चैनल को बनाइए। उसका आपने किसी को भी नहीं बताना, इवन कि अपनी फैमिली को भी नहीं बताना, सिर्फ आप और आपका अल्लाह जानता हो कि आपने वो चैनल बनाया है। मत उसका लिंक शेयर कीजिए, खामोशी से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, एसईओ करना सीख लीजिए, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, टाइटल सब कुछ लगाइए, ठीक है ना। और कंटेंट आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। आपने जो है ना फुल मेहनत से और थोड़ा सा सब्र से काम करना है। जैसे मुझे 3 माह के अंदर अंदर रिजल्ट मिला है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से आपकी मेहनत भी बेकार नहीं जाएगी, अल्लाह ताला आपकी भी ज़रूर सुनेगा इंशाल्लाह। बस जो गलतियां अब कर चुके हैं, अब ये बड़ी मुसीबत है कि यूट्यूब जो है ना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका एल्गोरिथम बहुत बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे कोई बंदा नहीं बैठा हुआ, एक सिस्टम है, वहाँ पे एक सिस्टम है जो ये सारा कुछ जो है ना चला रहा है। कोई इंसान बैठ के उसको जो है ना टैप टूप नहीं कर रहा, हमारी गलतियाँ नहीं पकड़ रहा। उसको पता चल जाता है यूट्यूब को कि हमने जो है ना क्या गलती की है और अब इनका चैनल फ्रीज़ कर देना है, तो हमारा चैनल हो जाता है फ्रीज़। जब हम लिंक शेयर करते हैं और वो कोई देखता नहीं है, ठीक है ना, तो फिर वो चैनल हमारा हो जाता है डेड, फ्रीज़ हो जाता है। जब हम वॉच टाइम बाय कर लेते हैं तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि हमने तो इंप्रेशन भेजे नहीं, तो इनका वॉच टाइम कहाँ से आ गया। जब हम सब्सक्राइबर्स बाय करते हैं तो यूट्यूब को पता चल जाता है कि हमने ना तो इंप्रेशन भेजे हैं इनको, ना इनके हमने व्यूज़ इतने भेजे हैं, तो इनको ये सारा कुछ कहाँ से मिल रहा है ना। तो वहीं पर ये रेड सिग्नल आ जाता है यूट्यूब के एल्गोरिथम में कि यहाँ पर 2 नंबरी चल रही है। तो आप फिर उसके बाद जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, दिन रात सर तोड़ अच्छा सा अच्छा वीडियो डाल लें, आप मेरी तरह, मैंने भी बहुत अच्छी वीडियोस डाली, सर तोड़ मेहनत कर लें, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, आपका चैनल अनफ्रीज़ नहीं होने वाला। ये सब बकवास है, ये सब जो है ना 2 नंबरियाँ हैं जो कहते हैं कि चैनल अनफ्रीज़ हो जाता है। एक दफ़ा चैनल फ्रीज़ हो जाए तो नहीं होता अनफ्रीज़, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप उस चैनल को छोड़िए, अल्लाह का नाम लेकर एक नया चैनल बनाइए, उसके ऊपर आपने ये सारी गलतियाँ नहीं करनी, खामोशी से काम कीजिए। 3-4 महीने नहीं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। आपके सब्सक्राइबर्स भी 1K से अबव हो जाएंगे, आपका वॉच टाइम भी 4000 घंटे का पूरा हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये रातों रात होना है सारा कुछ, जैसे मेरे साथ हुआ,
ठीक है ना। मेरे साथ तो ये मसला था, मुझे शौक़ था जो है ना वो यूट्यूब पे काम करने का, मुझे कुकिंग का शौक़ था, लेकिन मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि ये होती क्या बला है, इस पे काम कैसे करना है। देखें ना, जब भी हमने कोई काम शुरू करना है हमें पहले सीखना पड़ता है। तो मैंने सीखे बगैर ही यूट्यूब को स्टार्ट किया, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे किरण कुकोलॉजी की सूरत में अगर इनाम मिला है अल्लाह की तरफ से, आप बहनों की सपोर्ट की वजह से मुझे आज इनाम मिला है। तो मैं अपना वो दुख भूल गई हूँ, कुकिंग विद किड्स वाला दुख मैं भूल गई हूँ। वो मेरा, अब मैं उसको दुख नहीं कहती, अब मैं उसको भला क्या नाम दिया, अब मैं उसको नाम दिया कि मैंने वो सीखा। वो 3 साल मैंने सीखा, मैंने यूट्यूब को सीखा। अगर मुझे किरण कुकोलॉजी की सूरत में जो है ना इनाम ना मिलता, मेरा ये चैनल ग्रो ना करता, जो है ना सब्सक्राइबर वॉच टाइम कंप्लीट ना होते, तो फिर मुझे इसका भी एक अलग से दुख लग जाना था, शायद मैं बीमार भी हो जाती। ये सोच सोच के मुझे जुनून बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का ना। तो जो है ना मैं अब ये कहती हूँ कि मेरे वो 3-4 साल ज़ाया नहीं हुए, मैंने सीखे। जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं आपको सीखना पड़ता है, आपने कोई कोर्स करना है आप सीखें, आपने कंप्यूटर आपने जो है ना वो शुरू करना है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर कोर्स करना पड़ेगा। कोई जॉब करनी है तो सीखनी पड़ेगी, आपने कोई रेसिपी बनानी है तो आपको सीखनी पड़ेगी, कोई भी काम आपने शुरू करना है आपको सीखना पड़ेगा। इसी तरह यूट्यूब के साथ भी है, आपको यूट्यूब का सारा सिस्टम सीखना पड़ेगा। मैंने वो 3 साल लगा के मैंने सीखा, अकेले सीखा बगैर किसी टीचर के। तो जनाब वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं आपसे आखिरी बात करके इजाज़त चाहूँगी कि आप एक नया चैनल बनाइए। पुराने चैनल पर भी काम करते रहिए रेगुलर, लेकिन नया चैनल बनाइए, खामोशी से बनाइए, किसी को मत बताइए, चैनल का लिंक मत शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को भी मत बताइए। जब ग्रो करेगा तो सबको पता चल ही जाएगा। और एसईओ करना सीखिए, वीडियो का टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सही तरह से लगाने सीखिए और मेहनत करते रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी जज़ा देगा, अल्लाह ताला आपके भी सब्र का फल आपको ज़रूर देगा। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। और आपकी बहनों की सपोर्ट का बहुत 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 शुक्रिया। और इसके साथ साथ मैं अपने अल्लाह ताला की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिनकी मेहरबानी से मुझे आज ये सब कुछ मिला। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और जुड़े रहिए किरण कुकोलॉजी के साथ फॉर एक्साइटिंग गेटिंग न्यू रेसिपीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।